जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं यूपी टीजीटी जो कि 8 अगस्त को पेपर हुआ था, उसकी आंसर की। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आंसर की आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पे आंसर्स बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस देखें, क्योंकि हम यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा की ही तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इसमें का कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होना चाहिए शौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, पहले का ए। दूसरा प्रश्न है एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, पूछ रहा है किस उपन्यास का पात्र है जो जिसमें चेतन नहीं है। तो यहाँ पे है गर्म राख, इसमें ऑप्शन सी। तो दूसरे का हो जाएगा सी। फिर तीसरा प्रश्न है प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सात्क वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है। ये जो तीसरा प्रश्न है इसका ये कथन किसका है। तो यहाँ पे सही उत्तर है वाघ भट्ट का, ऑप्शन बी। तीसरे का बी हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें सात्विक अनुभाव नहीं है। तो विषाद, ऑप्शन सी विषाद। फिर छठवां प्रश्न है वीणा पाणी में समास है, कौन सा समास है वीणा पाणी में। तो सही उत्तर है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। सातवां प्रश्न है नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। प्रश्न है आठवां जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है। तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो उसमें होता है बहुव्रीहि समास, आठवें का ए। नौवां है नदी कोश भर टेढ़ी है, यह संस्कृत अनुवाद होगा। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, सही उत्तर है नदी क्रोशम कुटीला, ऑप्शन सी। फिर 10वां प्रश्न है खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक कौन है। सही उत्तर है मरुधर मृदुल, और 10वें का ए। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ थोड़ा 42वां आ गया है तो मैं देख लेता हूँ 11वां कहाँ पे है। ये निम्नलिखित महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन के बारे में बताया गया है इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। वध स्थल से छलांग, सही उत्तर है ऋषिकेश सुलभ। फिर 13वां प्रश्न है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, इनमें से कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो सही उत्तर है तुभ्यम तथा ते, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 13 का बी। फिर है सभी स्वर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं सभी स्वर।
यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, पद्मावत की बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है आलो उजाला। आलो उजाला ने। 15 का हो जाएगा बी, आलो उजाला ने। फिर 16वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर है मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 17वां, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक कथन असत्य है। वो कथन कौन सा है? वो कथन है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे असत्य है। फिर अगला प्रश्न है 18वां, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, कौन सा है? यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावात्मक लिपि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है, सही उत्तर है बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और फिर जय भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 20वां प्रश्न है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण रचना किस लेखक की है? मतलब इसके लेखक कौन है? 20वां प्रश्न है जिसका सही उत्तर है शिवपूजन सहाय। फिर अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है राउर वेली, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष कौन सा है? सही उत्तर है 1565। कौन सा है? 1565। 22 का है डी। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, मतलब 25वां प्रश्न की बात करेंगे, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? विधा की दृष्टि से बात हो रही है तो सही उत्तर है वट वृक्ष की छाया में। अगला प्रश्न है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है, कौन सा है उत्तर सही है? हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव शब्द नहीं है? तो वो है राजा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है 24 प्रकार के छंदों का। अगला प्रश्न है, गढ़नावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसका सही उत्तर है 10,000 के लिए। फिर प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तरह लिख रहे थे, यह कथन किसका है? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो सही उत्तर है बच्चन सिंह का, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? किस वेद से लिया गया माना है? यजुर्वेद से, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? रचना काल है 1471 ईस्वी, ऑप्शन बी।
फिर प्रश्न है ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अमृत लाल नागर से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकती भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है, कौन सा रस है निम्नलिखित पंक्तियों में? तो सही उत्तर है अद्भुत रस। अगला प्रश्न है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? सही उत्तर है माता प्रसाद की। अगला प्रश्न है ना धर्म वर्धेतु ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षयते यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह सूक्ति है कालिदास जी की, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मतलब 37वां प्रश्न, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध थे? तो ये प्रश्न कई बार हम लोगों ने देखा भी है, जिसमें सही उत्तर है वो है सुंदर दास, ऑप्शन सी। ठीक है, 37 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 38वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर है वो है जॉर्ज गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं कौन है? सही उत्तर है वादी राज। फिर 42वां प्रश्न है दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, दृश्य धातु के बारे में बताया है, तो सही उत्तर है वो है डी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अगला प्रश्न है निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस विद्वान की है? तो सही उत्तर है भगीरथ मिश्र, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न कहलाएगा शयन में संधि है कौन सी? किस प्रकार की संधि है शयन में? तो सही उत्तर है शयन में अयादि स्वर संधि है, ऑप्शन ए। ठीक है, 44वें का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 45वां, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है भवभूति ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही उत्तर है अपर्णा। ठीक है, ऑप्शन बी अपर्णा। 46 का हो जाएगा बी। फिर आगे प्रश्न है जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण हैं? किस अलंकार के उदाहरण है? तो वो अलंकार है परिसंख्या अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। मतलब कौन सा है जो असंगत है, सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है लोग भूल गए हैं, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, असंगत है। फिर अगला प्रश्न है अवधि शिला का उस पर था गुरु भार तिल
तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? सही उत्तर है बरवै, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बोल रहा है तो वो है आभ्यंतरिक, शुद्ध शब्द बोल रहा है आभ्यंतरिक, ऑप्शन सी। 50 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो इसमें से कौन सा शब्द है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है किरातार्जुनीयम, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? विलोम शब्द की दृष्टि से पूछ रहा है जिसमें से सही उत्तर है अर्वाचीन का हो जाएगा नवीन, ठीक है, अर्वाचीन नवीन असंगत युग्म पूछ रहा है, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है जो नहीं है? तो वो है घा, घा ओष्ठ नहीं है, बाकी आप देखें पा भा फा तो ये ओष्ठ है। फिर अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है परी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो कौन से ग्रंथ से ली गई हैं? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर है कबीर की परिचयी से। अगला प्रश्न है, तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? कौन सी रचना है? इसके बारे में भी हमने कई बार दोस्तों देखा हुआ है, जिसमें से सही उत्तर है वो है हनुमान बाहुक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, अरे सॉरी मैं ऑप्शंस बता रहा हूं, सही उत्तर बताना है तो उसमें यही है ऑप्शन ए, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 58वां प्रश्न है 58, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें से सही उत्तर है सेतु। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? किस आलोचक के प्रति है? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। अगला प्रश्न है, संस्कृत में प्रथम नाटककार हैं, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? निम्नलिखित में से ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें से सही उत्तर है भास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी, ऑप्शन सी, कौरवी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? जिसमें सही उत्तर है श्री मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। फिर प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रति एक चरण में होते हैं, क्या होते हैं? तो सही उत्तर है एक नगण, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो सही उत्तर है वो है 8। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है
वो है हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? हिंदवी शब्द का, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। सही उत्तर है इब्न बतूता। किसने? इब्न बतूता ने, ऑप्शन बी। सबसे पहले प्रयोग के बारे में पूछ रहा है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें है इब्न बतूता। ठीक है, सॉरी, इब्न बतूता नहीं है, अबू सईद है। क्या है? अबू सईद। ठीक है, अबू सईद है, अबू सईद, ऑप्शन सी है, अबू सईद सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, मतलब 67 प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। जहाँ राधा आनन उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे निम्न पंक्तियों में अलंकार है प्रतीप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्ति के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो कौन सी कृति और उसके रचनाकार हैं ये बताना है हमें। तो सही उत्तर है अंधा युग, धर्मवीर भारती का। फिर प्रश्न है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा है जो कि सही नहीं है? तो वो सही नहीं है, वो है ऑप्शन ए लोट लकार संभाव्य काल। फिर अगला प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो निम्नलिखित में से ये जो काव्य पंक्ति है वो है नेही नागरी दास की, ऑप्शन ए हो जाएगा, 71 का ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो सही उत्तर है वो है, कौन सा होगा सही उत्तर? ओज गुण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? कौन सा है? सही उत्तर है हा, ऑप्शन डी। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा है जो विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी शांति निकेतन से शिवालिक, ये यात्रा व्रत नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो सही उत्तर जो है वो है रामचंद्र सूरी, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो कौन सा है? राम लीला, ऑप्शन बी। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो वो है शकुंद, ऑप्शन सी। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? किस पुस्तक में? काल चक्र, ऑप्शन ए। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है?
सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन डी। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्ति बोध, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सी है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य। फिर अगला प्रश्न है, प्रज्ञा में शालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? तो सही उत्तर है श्री भट्टतौत की, ऑप्शन डी। सब को ऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति काव्य दोष, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? पंख, ऑप्शन बी, तद्भव शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी। ऊट पटांग शब्द में समास होता है, कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन ए, ऊट पटांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो वो है सजावट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? किस रचना का रचनाकार, यहाँ पे रचना दिया हुआ है और उसके रचनाकार का नाम ध्यान में रखते हुए जवाब देना है। तो सही उत्तर है वो है रानी केतकी की कहानी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुलबर और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? तो इन पंक्तियों के सृजेता निम्नलिखित में से कौन है, इसका जवाब देना है, जिसमें से सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे दया, ये तो हो गया है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से है कौन सा? गुरो धन ए, ऑप्शन डी, गुरो धन ए। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो सही उत्तर है रूपक अलंकार, ऑप्शन ए। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? जिसकी कहानी है उनका नाम है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मर गया दीपनाथ। सही उत्तर है चंद्र किशोर जायसवाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है विखंडनवाद का जनक? तो सही उत्तर है देरिदा को, देरिदा, ऑप्शन बी, देरिदा को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? सही उत्तर है जो इंदु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है? तो वो युग्म है
एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है अपादान कारक, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा हूँ। फिर हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो यहाँ पे सही उत्तर है पुतलिपा, ऑप्शन ए। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सही उत्तर है रंगभूमि, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द है? तो सही उत्तर है शराब, ऑप्शन डी। देखिए, शराब स्त्रीलिंग है, ठीक है। जवाब गुलाब, हिसाब ये पुल्लिंग है। फिर अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? यामिनी भाषा उर्दू को किसने कहा है? सही उत्तर है लल्लू लाल ने, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहग, उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? किस छायावादी कवि की हैं? तो वो छायावादी कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, क्या होगा? लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राजेश जोशी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए। तो सही उत्तर है सार्वभौमिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तुलसी संग दुओ भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? सही उत्तर है भिखारी दास, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ऑप्शन डी अपराजिता। अगला प्रश्न है, गार्सादा तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? यह कथन है चंद्रधर शर्मा के प्रति, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा के प्रति। अगला प्रश्न है, कूलंकसा किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का, ऑप्शन बी नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है कौन सा है? इसमें से असत्य कथन हो जाएगा रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ऑप्शन डी असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है राम विलास शर्मा, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः कौन से हैं? तो सही उत्तर है पितरी, पितरो, पितृषु, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कही किहिन उपखान, भक्ति निरूपहिम भगत कली निंदहिम वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है?
इनमें से कौन है? तो सही उत्तर है तुलसीदास, ऑप्शन ए, तुलसीदास जी है। फिर अगला प्रश्न है, सनी कज्जल जस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हवै भोगवै लही सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योतिष ज्ञान का। फिर है, तवलकार का सही संधि विच्छेद, तवलकारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर है तव धन लकारा, ठीक है, तव धन लकारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए कै। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति है सेनापति की, ऑप्शन बी। उद्धति आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है जायसी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। फिर है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है फ्रेंच, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे प्रश्नोत्तर जो कि टीजीटी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो ये हमने क्वेश्चंस के जो आंसर बताए हैं वो जो आयोग ने आंसर की निकाली थी उसके अनुसार बताए हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।